महाराष्ट्र में स्लम स्कीम के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट नहीं, जाने एसआरए ने बॉम्बे हाईकोर्ट से क्या कहा। मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण एसआरए ने बॉम्बे हाईकोर्ट को स्पष्ट किया है कि स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से कोई छूट नहीं दी गई है। एसआरए की ओर से पेश किए गए वकील जगदीश रेड्डी ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि इस योजना के तहत आवंटित आवासों को संपत्ति कर में कोई राहत नहीं मिली है। इस जानकारी के आधार पर हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम बीएमसी द्वारा लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स की मांग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। यह याचिका दुर्गा देवी एकता एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने दायर की थी, जो 2013 से अपने घरों में निवास कर रही हैं। कोर्ट ने सोसाइटी को प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के खिलाफ कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी है और मुंबई नगर निगम को 4 सप्ताह के लिए टैक्स वसूली की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरएफ डॉक्टर की बेंच ने कहा कि यदि राज्य सरकार की नीति यह है कि एसआरए के तहत बने घरों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, तो बीएमसी द्वारा टैक्स लगाना पूरी तरह से वैध होगा। साथ ही कोर्ट ने सोसाइटी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उनके बिल्डिंग को आंशिक रूप से ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिली है, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। बेंच ने स्पष्ट किया कि आंशिक ओसी मिलने का टैक्स लगाने से कोई संबंध नहीं है और बीएमसी का टैक्स असेसमेंट कानूनी दायरे में आता है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि स्लम पुनर्वास योजना के घरों के निवासी भी प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं और उन्हें मुंबई नगर निगम के निर्धारित नियमों के तहत टैक्स का भुगतान करना होगा। यदि सोसाइटी के सदस्य इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ असंतुष्ट हैं तो वे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत उचित कानूनी उपाय कर सकते हैं। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि सरकार द्वारा स्लम पुनर्वास के लिए दी गई राहतें केवल घर निर्माण तक सीमित है, जबकि संपत्ति कर जैसे प्रशासनिक शुल्कों में कोई छूट नहीं दी गई। ऐसे में पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए घरों के मालिकों को भी बीएमसी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।